अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, कैसे हैं आप सब? होप यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 12B उसका हम कर रहे हैं नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारा ऑनलाइन सेशन की दूसरी क्लास है आपके साथ। ठीक है, तो आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने लास्ट अपने ऑनलाइन क्लास में लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वेयर्स। स्क्वेयर्स की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है एरिया ऑफ स्क्वेयर, क्योंकि एरिया फाइंड आउट करना है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वेयर का फार्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास साइड्स गिवन है 21, पहले वाले में, दूसरे में 4.5 मीटर, थर्ड में 1.2 और लास्ट में हमारे पास मीटर कुछ सेंटीमीटर की कंडीशन में गिवन है। तो आइए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। हमें सबसे पहले अपने कॉपी वर्क में लिखना है यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12B। सारा काम आपको आपके ग्रुप में पिक्चर्स के फॉर्म में भी सेंड कर दिया जाएगा, तो आपने वरी नहीं करना काम को लेके। इस ऑनलाइन क्लास में आपने फोकस करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है 21 सेंटीमीटर, जो कि गिवन था, अभी मैंने आपको दिखाया। हमें फॉर्मूला किसका चाहिए? एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ, जो भी लेंथ गिवन है उसको इसी के साथ मल्टीप्लाई आपने कर देना है। ठीक है, अब आपके पास लेंथ क्या थी? 12, इसको आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आएगा 441। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज वाई इट विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर्स। ठीक है, बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन था। आपको फार्मूला अगर याद नहीं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके टाइटल पेज में मैंने आपको फार्मूला लिखवाए हुए हैं। मेक श्योर यू लर्न इट, यू कीप इन योर माइंड। ठीक है, प्रॉपरली। सेकंड देखिए, 4.5 सेंटीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर, अगेन लेंथ इंटू लेंथ। आपके पास एक लेंथ है 4.5, दूसरी 4.5, 4.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 20.25 मीटर स्क्वायर। इट विल नॉट बी प्रोनाउंस एज 25, इट विल बी प्रोनाउंस एज 25। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद वर्ड्स को, सॉरी डिजिट्स को हम सेपरेट सेपरेट प्रोनाउंस करते हैं। इट विल बी मीटर स्क्वायर। क्यों मीटर में है? क्योंकि आपके पास जो ये है ना मेजरमेंट, ठीक है, सॉरी, लेट मी क्लियर है। ठीक है, ये आपके पास जो मेजरमेंट है वो है मीटर में। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो आंसर में यहाँ पे लिखना है ये भी मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक हो गया। अब जो आपके पास जो सी पार्ट है, सी पार्ट में भी आप देखें, आपके पास जो है वो है 1.2 मीटर। ठीक है, तो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर आप ऐसे ही बना सकते हैं, या स्क्वायर लिख भी सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ, 1.2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 1.44 मीटर स्क्वायर। अब आप में से कोई मुझे ये नहीं कह सकते कि हमें मल्टीप्लाई करना नहीं आता। डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई करता है, ये 4 और 5 क्लास में अच्छे से सिखाया गया आप लोगों को। ठीक है ना, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, सो इन नेक्स्ट सम, क्वेश्चन में 9 का फोर्थ पार्ट है। अब इसमें एक जो हमारे पास जो मेजरमेंट है वो मीटर में है, और कुछ मेजरमेंट सेंटीमीटर, मतलब एक ही मेजरमेंट है, ये एक ही मेजरमेंट है, लेकिन इसका कुछ पार्ट मीटर में है और दूसरा पार्ट सेंटीमीटर में। अगर मैं चाहूँ तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज कर सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकती हूँ, ये मेरी चॉइस है। लेकिन मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इस सेंटीमीटर को मीटर में शिफ्ट कर दिया। इस तरह करने से मेरे पास जो क्वांटिटी है वो थोड़ी नॉर्मल आएगी। ठीक है, अगर हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें थोड़ी बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी। अब आप देखो, सेंटीमीटर है, ये जो 50 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूँगी तो इसके लिए मुझे इस 50 सेंटीमीटर को 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखी हुई है, ये मैंने एक्सरसाइज 9 के पिछले पार्ट्स में भी आपको करवाया हुआ है। ठीक है, मैंने की पॉइंट आपको वहाँ भी बताया था। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से ये आंसर आएगा। अब ये जो 2 मीटर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इसको मैं ये एक ही बताया था ना आपको मेजरमेंट है, मैंने आपको बताया ना पूरी मेजरमेंट एक ही है, बस के 2 हाफ पार्ट्स कर दिए गए हैं। तो हम इनको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद मेरी मेजरमेंट आई 2.5, मतलब जो लेंथ आई उस स्क्वायर की वो है 2.5। अब फार्मूला तो हमें पता है, लेंथ इंटू लेंथ। आप 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 6.25 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हमने कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर 10 को पहले अच्छे से समझना और पढ़ना पड़ेगा। कम ऑन दिस पेज। ठीक है, लुक एट दिस वन, पेज नंबर 188 है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फीट, मतलब आपने इसमें क्या फाइंड आउट करना है? ब्रेथ। और लेंथ हमारे पास क्या है? 18, और एरिया क्या है? 216 मीटर स्क्वायर। ये देखें, इसको आपने ऐसे लिखना है अपने पेपर्स पे। ठीक है, अपनी कॉपीज में आपने इसको लिखना है, एरिया 216 मीटर स्क्वायर, लेंथ आपके पास है 18, ये गिवन है हमारे पास, ये मैंने खुद से नहीं किया। फाइंड क्या करना है? ब्रेथ। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए, कौन सी इन्होंने शेप की बात की है? क्वेश्चन नंबर 10 में रेक्टेंगल वहाँ पे गिवन था।
बताया गया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर की बात नहीं की हुई थी, किसी ट्रायंगल की बात नहीं की हुई थी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बताया गया था। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब जब मैंने फॉर्मूला ये लिख दिया, उसके बाद जो गिवन वैल्यूज़ है मैं उनको इसके अंदर पुट कर दूंगी। कैसे, एरिया हमारे पास क्या था 216, आपने 216 लिख देना। लेंथ हमारे पास क्या है 18, आप 18 यहाँ पे लिख देना। ब्रेथ आपको नहीं पता, आप बी लिख दो, सेम एज इट इज़, कुछ नहीं जरूरत है आपको ब्रेथ को लिखने की, ठीक है, आप बी को वैसे का वैसे लिख दो। अब आप देखो, आपको ब्रेथ चाहिए ना, ब्रेथ के साथ आपको 18 नहीं चाहिए, आप इसको ले जाओ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ ब्रेथ फाइंड आउट करना है, बी सेपरेट करना है हमने, तो बी के साथ 18 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब वो इज इक्वल टू की इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ऑपोजिट हो जाएगा। जब कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। जब कुछ चीज़ें डिवाइड हो रही है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। जब हम 216 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12। तो यहाँ पे आंसर है 12 मीटर। अब आप में से कोई ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे मीटर क्यों आया, क्योंकि हमारे पास लेंथ थी मीटर में और एरिया था हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो मेक श्योर कि आपके पास ब्रेथ भी मीटर में ही है। अगर यहाँ सेंटीमीटर होता, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होता, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिखते, ठीक है ना। अब यहाँ पे मीटर है, मीटर स्क्वायर है, तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर मीटर ओनली वैल्यू, ठीक है। कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, डिटरमिन द लेंथ ऑफ अ प्लॉट, ठीक है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। प्लॉट ऑफ लैंड 16 मीटर वाइड, मतलब इसकी ब्रेथ है 16 मीटर और एरिया हमारे पास 336 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ, और हमने, ठीक है, फाइंड आउट करना है यहाँ पे, सॉरी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, हमारे पास ब्रेथ गिवन है और एरिया। अब ये देखिए, एरिया हमारे पास गिवन है, ब्रेथ हमारे पास गिवन है, लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। अब लेंथ और सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास पता है, वो है लेंथ इनटू ब्रेथ। इनटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, जो मैं इनटू इनटू बोल रही हूँ इसका मतलब है मल्टीप्लाई। एरिया आपका 336 है, यहाँ लिख देंगे, इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू लिख देंगे। लेंथ आपको नहीं पता, आप ना लिखिए, आप उसको एल वैसे का वैसे लिख दें। ब्रेथ आपका 16, आप 16 लिख दें, ठीक है। जब आप यहाँ देखें, दोबारा से पिछले मेथड की तरह हम करेंगे, लेंथ और 16 यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ओनली लेंथ। तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 16, जब मैं उसको इस साइड पे लेकर जाऊंगी इज इक्वल टू की, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। जब ये डिवाइड होगा तो आप इसको डिवीजन को इस तरह करेंगे, 16 टू ज़ा 32, 1 आ जाएगा, 1 6 को उतार लेंगे, 16 1 ज़ा 16, इट विल बी 21, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास आई 21 मीटर। मीटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेथ और एरिया मीटर स्क्वायर और मीटर में है रिस्पेक्टिवली, दैट इज व्हाई आई राइट ओवर हेयर लेंथ इनटू मीटर, मैंने सेंटीमीटर में नहीं लिखा, गॉट इट। इट इज सेम लाइक दैट इन द क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे समझ में आया तो ये आप इजीली खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं हम। ओके क्लास 6, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखें। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ प्लेग्राउंड आर 36 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है मैं आपको बताती हूँ। लेंथ मैं पिक्चर के थ्रू थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करवा देती हूँ। लेंथ हमारे पास 36 थी और ब्रेथ 25 थी। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जो लेंथ पहले गिवन है और उसको लेंथ बोला, देखे जैसे कि ये देखे ना आपके पास, ये देखे आपके पास एल और जो है ना यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली मतलब पहले लेंथ था तो ये पहली वाली वैल्यू लेंथ है, बी बाद में आया है ब्रेथ, तो जो सेकंड वैल्यू ब्रेथ ही होगी। रिस्पेक्टिव मतलब ये जो पहले वर्ड पहले बोला गया है वो वैल्यू पहले ही उसकी है, और जो वर्ड बाद में बताया गया है सेकंड वैल्यू उसकी ही है, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है यहाँ पर। लेंथ और ब्रेथ हमारे पास गिवन है और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है, ये लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। लेंथ और ब्रेथ का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है एरिया। आपने लेंथ और ब्रेथ को सिंपल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, यू गॉट द आंसर 900 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे कुछ कॉस्ट भी बताई है, दैट इज कॉस्ट ऑफ पर मीटर इज इक्वल टू 300 पर मीटर स्क्वायर। अब इसका हमने क्या करना है, हमारे पास क्या आई है आंसर में, कॉस्ट ऑफ 900 पर मीटर, तो हम इसको लिखेंगे 900 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो इसके बाद आंसर आएगा हमारे पास 2700। क्लियर दैट, यहाँ पे डेसिमल भी आ रहा है, तो यहाँ पे रुपीज़ आपने मेंशन करना है क्योंकि पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे रुपीज़ मेंशन है, ठीक है। बस हमारे पास ये सोल्यूशन है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, मैं फोकस करती हूँ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ स्क्वायर रूम, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ स्क्वायर रूम एट 200 पर स्क्वायर मीटर इफ द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ द रूम इज 6 मीटर, ठीक है। लेंथ हमारे पास स्क्वायर रूम की 6 मीटर है।
लेंथ हमारे पास 6 मीटर है, एरिया हमने फाइंड आउट करना है, एरिया का फार्मूला भी हमें पता है, अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में यही किया है, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, यू गॉट द आंसर 36 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखिए कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग पर मीटर स्क्वायर, ये क्या 200 हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हम जब कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग 36 मीटर, जो कि मेरा आंसर है, ठीक है, ये यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग किया जा रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग 36 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 200 को हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूल गॉट दिस वन आंसर, ठीक है, सही हो गया। और अब जो क्वेश्चन है वो 14 है ना, जिसमें हमारे पास यहाँ पे ये गिवन है। अब यहाँ पे देखिए एक वॉल के बारे में बात की जा रही है, एक रेक्टेंगुलर रूम के बारे में बात की जा रही है, और इसके कुछ डायमेंशन मेरे पास गिवन है। यहाँ पे मैंने जो आपको पिक्चर बनानी है वो थोड़ी सी ना ट्रिकी है, ठीक है। मैंने एक ना सैंपल बना के आपको दिखाना है, तो यहाँ पे बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन क्लास में। व्हेन आर ठीक है फिजिकली क्लासेस विल बी स्टार्ट इंशाल्लाह, तो तब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। अभी आप इस क्वेश्चन को होल्ड करना है, ये नहीं करना है कि इसको स्किप लिख दे, ऑमेंट लिख दे, नो। इंशाल्लाह वी विल सॉल्व इट, बट नॉट राइट नाउ इन दिस ऑनलाइन क्लास, वी विल सॉल्व इट इन आवर स्कूल, ठीक है। तो आपने इसको लिख देना है होल्ड, ठीक है। अपने बुक्स या कॉपी में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में 13 के बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चन में 15 कर सकते हैं। क्वेश्चन 15 देखिए, रूम इज 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड, ठीक है, एंड 3.5 मीटर हाई। 3 वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट का वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है। ये देखिए लेंथ आपके पास क्या है 8 मीटर, ब्रेथ क्या है इतनी, और हाइट भी आपके पास गिवन है। अब लेंथ ब्रेथ हाइट तीन चीज़ें आपके पास गिवन है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे, ये देखें, जब आपका तीन चीज़ें गिवन है तो आपने एरिया ऑफ रूम लगाना है, इस रूम रेक्टेंगल रूम, ठीक है, उसका ये फार्मूला होगा जब 3 साइड गिवन होती है, 2 बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद आपने ये राउंड ब्रैकेट लगानी है, लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये फार्मूला भी मैंने आपको करवाया हुआ है आपके टाइटल पेज पे, आप अच्छे से याद कर इसको रिमाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। अब 2 हमने ये फार्मूला का हिस्सा है, ये आपने खुद से नहीं लिखना है, 2 ऐसे एज इट इज लिख देंगे। लेंथ हमारे पास 8 है, हाइट हमारे पास 3.5 है, ठीक है। आपने इसकी ब्रैकेट क्लोज करनी है, आपने यहाँ पे इसकी ब्रैकेट क्लोज करनी है, प्लस लिखना है। ब्रेथ आपका 6 है और हाइट आपके पास 3.5 है, इसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है, यहाँ पे ब्रैकेट इसको भी क्लोज करना है। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आएगा, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आएगा, इन दोनों को ऐड करना है 21 28 को, आपके पास 49 आएगा, ठीक है। इस 49 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 मीटर स्क्वायर आएगा। क्यों मीटर स्क्वायर में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज थी वो किस में थी, मीटर मीटर मीटर, तो एरिया भी तो हमारे पास मीटर स्क्वायर ही आएगा ना, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन में 16 भी सेम एज क्वेश्चन में 15 है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ अ रूम 12 मीटर बाय 9 मीटर्स, ठीक है, बाय एट ₹40 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब ये देखिए लेंथ है 12, ब्रेथ है 9, एरिया में फाइंड आउट करना है। आपको पता है किसी भी स्क्वायर मीटर का रेक्टेंगल का हम लोग कहते कहते हैं कैसे करते हैं, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर स्क्वायर मीटर, आप स्क्वायर की शेप भी बना सकते हैं, आप स्क्वायर लिख भी सकते हैं, नॉट अ बिग डील। क्या है हमारे पास रुपीज़, क्या है हमारे पास यहाँ पे 50 है, ठीक है, इट इज़ नॉट 500, माई मिस्टेक, ठीक है। ये देखिए ना 50 था, 50 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 50 ही आना था, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 108 पर मीटर, 108 को इस 50 से मल्टीप्लाई कर दें, यूल गॉट दिस वन आंसर, ये रुपीज़ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी, इसका क्वेश्चन नंबर 14 हमने होल्ड किया है, आपके प्रॉब्लम परेशान ना होना, ठीक है, वो विल सॉल्व इट इंशाल्लाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम ज़रूर करेंगे, और आज का जो काम है वो आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएंगी पिक्चर्स, आपने मेक श्योर करना है कि अपना काम जो है ना मेरे पर्सनल नंबर पे अपने नाम के साथ आपने सेंड करना है, ताकि मुझे पता चले, और जो टाइम दिया जाए काइंडली डू इट इन दैट टाइम लिमिट, उससे एक्सीड नहीं करना आपने, ठीक है, अदरवाइज आपकी एब्सेंटी मार्क की जाएगी। और आपका जो होमवर्क भी क्या है वो भी मैं आपको अपने ग्रुप में बता दी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।